साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन है। इस तरफ असीम बकार है, एआईएमआईएम के फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता रशीदी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फैज खान साहब हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं साजिद रशीदी, अफवाह क्यों फैलाई गई? धर्म के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा था। अमीश भाई, एक वीडियो मैं भी सुनवाता हूं, जरा सुनिएगा इसको ध्यान से। एक मिनट रुकिएगा। नहीं, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके वीडियो के लिए रुकूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब कुछ हो नहीं रहा था, हो गया, जब कोर्ट का ऑर्डर था, जब नोटिस चस्पा कर रखा था, जब मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की बात थी, मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं थी, मस्जिद के बाहर वाला अतिक्रमण निकालना था, तो हल्ला क्यों मचा धर्म के नाम का? आवाज नहीं आ रही है साजिद रशीदी, टाइम जाया कर रहे हैं आप मेरा। देखिए, ये वीडियो है, ये साहब मस्जिद के जिम्मेदार हैं और ये कह रहे हैं कि भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, इससे मैसेज गलत जाएगा, आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। ये बताया जा रहा है इस वीडियो में, ये तो नहीं दिखा रहे हैं आप। ये आप इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे तो मसला हल नहीं होता ना मेरे भाई अमीश भाई। डिबेट तो बनेगी उन वीडियो से जो आपने दिखाई हैं। नहीं तो वो वीडियो गलत नहीं, मेरे को आप बताइए, क्या वो वीडियो गलत है जो दिखाए गए? जो लोग उकसा रहे थे उन्हें नेम और शेम नहीं करना चाहिए, आप उसके पक्ष में हैं। जो लोग कह रहे हैं धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाओ, वो कहना सही है। जिन्होंने दिल्ली पुलिस पे पत्थर बरसाए वो लोग सही है। जो लोग सीए पे झूठ बोलते थे, क्या वो सही थे? सुनिए, ना तो मैं पत्थरबाजों की हिमायत करता हूं, ना मैं जिस तरह के वीडियो आपने दिखाए उनकी हिमायत कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर पे पुलिस आई, अतिक्रमण हटाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, जो भी याचिका करता है या जो भी डिबेट कर रहे हैं आज इस मसले पर, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। इस मस्जिद से 200 मीटर आगे चलकर एक मंदिर है हनुमान वाटिका के नाम से, उसमें भी अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहां एक हाथी पार्क है मेरे बराबर में, डीडीए फ्लैट के बराबर में, उसमें बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है, अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दिल्ली गेट पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में रोड पर एक मंदिर बना हुआ है, पूरा अतिक्रमण है, कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मंदिर आप यहाँ तो मस्जिद को छुआ नहीं गया है। बात तो कर लो। बुलडोजर का एक्शन हुआ है, बुलडोजर का एक्शन अतिक्रमण पे हुआ है। ओके बारात घर पे हुआ है, अतिक्रमण पे हुआ है, बारात घर पे हुआ है, उस क्लिनिक पे हुआ है जो इल्लीगली बना हुआ था, सीधी बात है। फैज खान साहब, आप तो उस मस्जिद में जाते भी हैं, मेक योर पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद। देखिए, सुलझाने वाली बात कीजिए, चीजों को उलझाने की कोशिश और दंगे फसाद की कोशिश नहीं कीजिए। मस्जिद फैज इलाही में मोहम्मद फैज खान भी नमाज पढ़ने जाता है। मस्जिद की एक ईंट एक कंकड़ तक नहीं हटाया गया है। उसके ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला है, उसमें भी अस्पताल है। 90% मुस्लिम हिजाब और बुरखे वाली महिलाएं भी वहां इलाज करवाने जाती है। मंदिर को भी किसी ने टच नहीं किया। मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, उसे भी किसी ने नहीं छुआ। तमाम मजहब के लोगों की वहां पर दुकान है। और उसके ठीक बाजू में हज मंजिल है, हज मंजिल भी वैसी की वैसी है। और उसके पीछे लगभग 1 दर्जन मस्जिद, जामा मस्जिद तक है, सब सुरक्षित है। केवल और केवल राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले जाकर वहां ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद गलत बात है। पर दिल्ली में ये पैटर्न काम कर चुका है ना। दिल्ली में जब सीए के नाम पर आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई, जब समाजवादी पार्टी ने अफवाह फैलाई सीए के नाम पर, यह अफवाह का पैटर्न उनका काम कर चुका है। उन्हें लगता है ऐसे आग लगाई जा सकती है, सफल हो चुके हैं पहली बार। तुर्कमान गेट वाले इलाके को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वहां बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मेरी उठक बैठक है वहां पर। उस इलाके को मैं जानता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की चाल नहीं चलेगी और आम आदमी पार्टी अगर यही हरकत करती रही
तो खत्म हो गए, अब जीरो अंडा पे आ जाएंगे ये लोग। समाजवादी पार्टी ने भड़काने की राजनीति बंद नहीं की तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। पुरानी दिल्ली का इलाका और तुर्कमान गेट का इलाका बहुत मोहब्बत से चलने वाला इलाका, मैं बैठता हूं वहां पर, वह भड़काना बंद करो। मुसलमानों को जा जाकर वीडियो बना कर भड़का रहे हैं। आप अपनी पुरानी जो पुराना पैटर्न है उसको बदलेंगे नहीं। जैसे सीए के नाम पर आपने उकसाया, सीए के नाम पर आपका विधायक अमनतुल्ला खान जो आरोपी भी है कई चीजों का, वो नहीं मानता था, आज भी वही कर रहा है, वो वही कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हो सकता है आपको चंद इसकी वजह से वोट मिल जाए, लेकिन समाज का ताना बाना टूट जाता है ये झूठ और फरेब से। अमीश भाई, आप कम से कम आप तो इस तरह की राजनीति से बाज आइए। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना ठीक नहीं है। मैं आपको भी कह रहा हूं ये बात, आप किसी पे सीधा ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। सीए के नाम पे आपके नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी करी। मैं कोट करता हूं मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, उन्होंने बोला शाहीन बाग हमारे दिल में है। आप देखिए जो हुआ था सीए के नाम पर, उसी तरह का कांड आपका करने का प्लान था क्या तुर्कमान गेट पर? जवाब दीजिए इस बात का। इट इज वेरी वेरी सीरियस। ये सारे कांड करने का काम सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसका काम है लोगों को आपस में लड़ाना और राजनीतिक रोटियां सेकने का, उसका लाभ लेने का। ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं है, ये इन लोगों का काम है। मैं तो इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, आप सब कुछ थे। पहली बात मैं बता दूं, हम किसी भी तरह की हिंसा का, पत्थरबाजी का समर्थन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। हम इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हम हिंसा और दंगों के सहारे नहीं लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी बात रखनी है, आप शालीनता से रखिए, संविधान के दायरे में रहकर रखने का काम कीजिए। पहली बात है। दूसरी बात ये, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, अगर आपके ये पहले मैं अपनी बात कर लूं, ये जो पूरे का पूरा मामला हुआ है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रात के अंधेरे में क्या जरूरत थी? आप वहां के जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते, मिस्टर कुलदीप कुमार, आपने बोला हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। अमनतुल्ला खान आप ही की पार्टी के एमएलए हैं, हाँ या ना? पहले हाँ ऑब्वियसली। अब मैं बताता हूं आगे की कहानी। उन्होंने कहा फैज़-ए-इलाही के आसपास सारी जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, लाल किले के कागज है, उसे भी तोड़ दो। कुतुब मीनार के कागज नहीं है तो उसको भी तोड़ दोगे। ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। ताकत का इस्तेमाल क्या? हाईकोर्ट ताकत का इस्तेमाल है, एमसीडी करने नोटिस चस्पा करा, ताकत का इस्तेमाल है, मस्जिद को खरोच तक लिया, ये ताकत का इस्तेमाल है। मुझे जवाब दीजिए, आपका विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक अनर्गल बयानबाजी, भड़काऊ बातें क्यों कह रहा है? कुतुब मीनार को तोड़ने की बात किसने बोली? लाल किले को तोड़ने की बात किसने बोली? आपके विधायक ने। चल रहा है बीच में विंडो में। सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता में आई है, इसने क्या काम किया है? इन्होंने केवल गरीब लोगों के, मजलूम लोगों के घर उजाड़ने का काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। डीडीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 5185 घरों को, जहां झुग्गियां थी, दुकानें थी, उनको तोड़ने का काम किया। जो पार्टी जहां झुग्गी वहां मकान के नाम पर आई थी, वो गरीबों को झुग्गी उजाड़ने का काम कर रही है। 44 लोगों की मौत हो गई क्योंकि इन्होंने ठंड के अंदर लोगों की झुग्गियां उजाड़ दी। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें आरएसएस की जमीन लेने के लिए दिल्ली के अंदर बरसों पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी का मंदिर तोड़ने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है मुख्यमंत्री की विधानसभा में जैनों के धार्मिक स्थल, जैन मंदिर को तोड़ने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या काम कर रहे हैं? तोड़-फोड़ राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मैं इनसे पूछता हूं, ये बात कर रहे हैं, रात के अंधेरे में क्यों गए आप लोग वहां पे? क्यों आपने लोगों से बातचीत नहीं करी? ये फेलियर है दिल्ली पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर है। उस पर बात करेंगे ये लोग। एक आज नए साल से लेकर आपको जानकारी नहीं है, बातचीत हुई थी, लोगों ने हामी करी भरी थी। आज दिल्ली पुलिस ने बकायदा ब्रीफ करा है कि वहां पर अधिकतर लोग पक्ष में ही थे कि हाँ अतिक्रमण है, तोड़ दो, लेकिन चंद लोग आए और जानकारी ये मिल रही है वो बाहर के लोग आए। ओके, फैज खान भी ये बात कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए, बाहर के लोग आए। मेरा वहां पर आना जाना है, बहुत अच्छे लोकल लोग, बहुत अच्छे हैं वहां के, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं। बाहरी लोग आए, स्पेशली समाजवादी पार्टी के वो जो सांसद पहुंचे मोहिबुल्लाह नदवी, लगातार भड़काने का काम कर रहे थे लोगों को। मुसलमानों को ये कह रहे मस्जिद तोड़ी जा रही। ये सब क्या हरकत है? कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही थी।